नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर किसी ने किसी अपने को खोया है तो ऐसे लोग हमसे आखिर इस वक्त क्या चाहेंगे। जैसे आज वो एक अलग ही दुनिया में है, वो डायरेक्टली हमसे बात नहीं कर सकते, हमें मिलने के लिए नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी उनके मन में या फिर उनके आत्मा के मन में कहीं ना कहीं ऐसी बात ज़रूर होगी जो वो हमसे चाहते होंगे। तो जो भी ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए जो भी किताबें लिखी गई है, या फिर कुछ साइकिक्स ने भी इस तरीके से किताबें लिखी है, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी ऐसी बहुत सारी बातें पता चली है, जहाँ पर बहुत सारी आत्माओं ने हमारे अपने लोगों को, उनके अपने लोगों को बहुत सारी बातें कही है। तो उससे भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो अपने हैं, जो आज हमारे साथ शायद नहीं है, और उनके लिए हम समझो दुखी है, आप अगर दुखी है तो ऐसे वक्त में वो हमसे आखिर क्या चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो अपने हैं वो इन सारी चीज़ों को आज बहुत ही ज़्यादा करीब से जान गए हैं। जैसे इस जीवन को, जीवन में आने वाले दुख को, जीवन में आध्यात्म को कितना महत्व है उसको, जीवन में हम निस्वार्थ तरीके से कितने अच्छे कार्य करते हैं उसको, इन सारी चीज़ों का वो महत्व अब जान चुके होते हैं। तो इस वजह से कुछ ऐसे लोग जो पूरी तरीके से कभी उन्होंने भगवान को नमस्कार भी नहीं किया, ऐसे भी लोग आत्मलोक में चले जाने के बाद भगवान के कहीं ना कहीं गुण गाते हैं। वो मतलब धार्मिकतावादी नहीं होते, बस वो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानते हैं या फिर उसके गुणगान गाते हैं जिन्होंने इस कायनात को बनाया है। ऐसे ईश्वर को, जिन्होंने इस सारी चीज़ों को बनाया है, वो ईश्वर हमसे क्या चाहेंगे, इस तरीके से वो बहुत बार बातें कहते हैं। जैसे एक लड़के ने ये कहा था, जब वो इस दुनिया से चला गया था तब उसने अपने पिताजी को ये कहा था कि पृथ्वी पर जैसे मान सम्मान, पैसा, या फिर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसी चीज़ों को ही बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन आत्मलोक में हम जैसे आत्माओं को ऐसी जो चीज़ें हैं ये पूरी तरीके से व्यर्थ नज़र आती है। जैसे उसने कहा, उसने जो शब्द यूज़ किया है वो कहा है कि पानी के जैसे बुदबुदे होते हैं, उसको कोई भी अर्थ नहीं होता, वो आता है और फट जाता है। ऐसे बुदबुदे जैसे हमें ये सारी चीज़ें लगती है। इसलिए मैं भी यही चाहूँगा कि उसने अपने पिताजी को कहा कि आप अपने जीवन में जो सच्चा कर्म है, जो निस्वार्थ कर्म है, उसको ही आप महत्व देना। आप ऐसी चीज़ों को महत्व मत देना जो मतलब कहीं ना कहीं माया है या फिर जो बहुत ही क्षण के लिए है। तो ऐसी चीज़ों का हमें महत्व नहीं देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो अपने हैं वो हमसे यही चाहेंगे कि हमारे जीवन में हम इन सारी चीज़ों को लेकर, जैसे पैसा तो कमाना है हमें जीने के लिए, तो उतना ठीक है, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मुझे और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए। क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं आज हमें लग सकता है कि इससे उनको बुरा लगेगा, क्या इससे उनको बुरा नहीं लगेगा, बल्कि जब हम आत्मा के स्वरूप में जाएंगे उस दुनिया में, तब हमें खुद को इन सारी चीज़ों से बुरा लगने वाला है। दूसरा मैं आपको बात कहता हूँ, एक दीदी थी, उसके मतलब पिताजी का श्राद्ध आने वाला था कुछ महीनों के बाद, और उसने ये कहा कि उसने ऑटोमेटिक राइटिंग करने का कोशिश किया था, और कुछ दिनों के बाद वो ऑटोमेटिक राइटिंग करने के लिए जाने वाली थी। और उसके बाद उसने ये कहा कि उसके मन में एक ऐसा विचार आया था कि जब श्राद्ध उनका होगा उस वक्त उसने ये कहा कि उस वक्त ऐसे उन्होंने सोचा था कि वो उस रात के दिन किसी एक अनाथ आश्रम को जाकर उनके बच्चों को कुछ मदद करने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से उसने बस सोचा था। उसने कहा कि अपने फैमिली मेम्बर को, अपने पति को, अपने भाई को, किसी को भी उसने नहीं बताया था। लेकिन जब दोस्तों इसने ऑटोमेटिक राइटिंग करने मतलब किया बहुत ही अच्छे से, मतलब उस जो थेरेपिस्ट ने किया वो ऑटोमेटिक राइटिंग, और इसके पिताजी ने सोल के साथ उन्होंने बात की थेरेपिस्ट ने, और उसके पिताजी की सोल ने कहीं ना कहीं उस लड़की को ये कहा, उस दीदी को ये कहा दोस्तों, कि तुम्हारे जो मन में आने वाली है ना बात कि किसी अनाथ आश्रम को तुम मदद करो, ऐसे बच्चों को तुम मदद करो, तो तुम ये ज़रूर करना, इससे सच में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो ये बात भी हमें कहीं ना कहीं सिखाती है कि हमारे जो अपने हैं वो हमसे क्या चाहेंगे। हमारे जो अपने हैं वो हमसे निस्वार्थ कृति से हम किसी ज़रूरतमंद को कुछ मदद करें, वो हमसे ये चाहेंगे। हमारे अपने ज़रा भी ये नहीं चाहेंगे कि हम कहीं ना कहीं मतलब किसी चीज़ के पीछे हम भागे या फिर हम उनके लिए दुखी हो, ये वो ज़रा भी नहीं चाहेंगे। हम जितना हो सके जीवन को समझे, इन जीवन में मतलब जो निस्वार्थ कर्म है, या फिर मैं किसी के लिए निस्वार्थ भावना से कुछ करने की कोशिश करूँ, तो इससे जो हमारे जो अपने हैं वो इन सारी चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम ये मतलब कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर बिठा सकते हैं, या फिर इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि जो हमारे अपने हैं वो उस लेवल तक आज पहुँच गए हैं जहाँ पर असली ज़िंदगी जो है वो उनके सामने है, और वो भी हमसे यही चाहेंगे कि हम भी उस जीवन में इस तरीके से आगे बढ़े। जैसे आत्मलोक में बहुत बार यही कहा गया है कि वहाँ पर अगर किसी चीज़ की किसी इंसान को ज़रूरत हो तो वो तुरंत उनको मिल जाती है, या फिर वहाँ पर उनके मन में कुछ भी बुरा नहीं आ सकता। जैसे पृथ्वी पर मतलब हमारे मन में कभी कभी कुछ बुरा भावना भी आ सकती है, या फिर किसी पर गुस्सा भी आ सकता है, कोई हमारे साथ कुछ करे तो उसको लेकर हमें मतलब बहुत बुरा भी लग सकता है। लेकिन उस दुनिया में कोई भी किसी का बुरा ही नहीं करता। अगर हम बात करें चौथे लोक से लेकर या फिर पाँचवें लोक से, सातवें लोक से लेकर
मगर हम बात करें तो वहाँ पर कोई भी किसी के साथ बुरा नहीं करता। पहले जो 3 लोक है उसमें एक दूसरे के साथ बुरी भावनाएं होती है लोगों की, उन आत्माओं की। चौथे लोक में कुछ इस तरीके से होता है कि डायरेक्टली सामने तो कोई बुरा नहीं करेगा, लेकिन उसके मन में हो सकता है कि उन आत्माओं के मतलब थोड़ा सा वैश्य भावना हो, या फिर थोड़ा सा जैसे जलन पैदा हो किसी के लिए अगर कोई आगे जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें चौथे लोक में देखी गई है। लेकिन 5वें लोक से लेकर 7वें लोक तक सारी आत्माएं बहुत ही खुश वहाँ पर रहती है। तो इस दुनिया में दोस्तों हमारे जो अपने हैं वो हमसे यही चाहेंगे, सबसे पहली चीज़ तो वो ये चाहेंगे। उनको कैसा है कि उनको हमारी भी आत्मा का सफ़र पता है कि हमारे सामने उनको मतलब उनका बिछड़ना क्यों लिखा गया था, या फिर हमारे सामने वो सारे दुख क्यों आए। तो ऐसे वक्त में वो हमसे यही चाहेंगे कि हमारी आत्मा के लिए ये ज़रूरी था कि हम इन सारी चीज़ों का सामना करें, इस दुख का सामना करें। तो वो हमसे यही चाहेंगे सबसे पहले कि हम अपने जीवन को, अपने आप को पहले तो संभालें, इस मतलब इस दुख से लेकर हम ज़्यादा मतलब ना टेंशन में रहे या फिर दुख में रहे, और हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारे जीवन में जो भी संकट आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका जितना हो सके हम अच्छे मन से मतलब उसका सामना करने की कोशिश करें। आपके सामने जो परिस्थितियाँ है वो ज़रूर एक दिन बदलेगी और आप बहुत ही अच्छे से सुख और समाधान से रहेंगे। इस तरीके से विश्वास आपके मन में है और आप बहुत ही अच्छे से उस तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो अपने हैं वो ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे भी मतलब मन में डालने की कोशिश बहुत बार करते हैं, जिससे हम उस परिस्थिति का बहुत ही अच्छे से सामना करने की कोशिश कर सकें। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो हमारे जो अपने हैं वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहेंगे कि हम पॉजिटिविटी से जीवन में आगे बढ़े। कहीं ना कहीं हम ईश्वर को मानने की कोशिश करें। क्यों मालूम है, ये आस्तिक जो वृत्ति होती है, आस्तिक जो भावना होती है, वो इसलिए बहुत बार महत्वपूर्ण होती है। उस दुनिया में या फिर इस तरीके से अगर कोई आस्तिक हो तो वो पटक से बुरा कर्म करते समय वो ये सोचेगा कि भगवान ये देख रहा है, इसलिए मुझे कुछ बुरा नहीं करना चाहिए। उसके सामने अगर कुछ बुरा हुआ तो वो ये सोचता है कि भगवान ज़रूर मेरे साथ कुछ बाद में ज़रूर अच्छा करेगा। तो ऐसी जो भावना होती है वो उस तरीके से अगर हम जिएंगे तो हमारी आत्मा के लिए या फिर हमारे मन के लिए कहीं ना कहीं एक ताकत भी मिल सकती है, एक शक्ति या फिर एक ऊर्जा मिल सकती है, जिससे हम अपने जीवन में मतलब पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़ सके। तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है बातें दोस्तों। तो हमारे अपने जो है वो हमसे मतलब इस तरीके से चीज़ें चाहते हैं। और भी मतलब इसमें मैंने कुछ और बातें ऐड की या फिर और भी जानी, तो मैं ज़रूर ऐड करके उसके मतलब हम और भी वीडियोज़ ऐसे बना सकते हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से जानने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेजी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।